नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की इस क्लास में। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे जो मांग का टॉपिक हम कर रहे थे, उसके जो 28 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज की इस क्लास में हम नेक्स्ट कवरिंग करेंगे जितने भी इसके क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले 29 नंबर प्रश्न, स्थानापन्न वस्तुओं की स्थिति में एक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाने के फलस्वरूप। देखिए, अगर कोई दो वस्तुएं स्थानापन्न है तो अगर एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो दूसरी वस्तु की मांग में वृद्धि होती है, दूसरी वस्तु की मांग में वृद्धि होती है। तो इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा। इसके बाद में निम्नलिखित को मिलाइए, मिलान करना है। मांग का नियम, देखिए मांग का नियम वस्तु की कीमत और उसकी मांग के विपरीत संबंध को बताता है। तो ए का फर्स्ट हो जाएगा। अगर किसी ने क्लास नहीं देखी है तो क्लास जाके देखिए, मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां से जाके क्लास देखिए। पूरा कोर्स आपको फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता अर्थशास्त्र का पूरा सिलेबस आपको यहाँ पर करवाया जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट, सामान्य वस्तु का मांग वक्र। देखिए, सामान्य वस्तु का जो मांग वक्र होता है वो बाएं से दाएं नीचे की तरफ गिरता है, बाएं से दाएं नीचे की तरफ गिरता है। तो बी का हो जाएगा सेकंड। तो ऐसा हम पहले ऑप्शन ढूंढते हैं, ऑप्शन में देखते हैं कि ए का फर्स्ट, बी का सेकंड कौन से ऑप्शन में आ रहा है। तो देखिए ऐसा जो है सी नंबर ऑप्शन में आ रहा है, तो इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु की मांग को निर्धारित करने वाले तत्वों को, देखिए एक वस्तु की मांग को निर्धारित करने वाले तत्वों को स्वतंत्र चर कहा जाता है। कौन से चर कहा जाता है? स्वतंत्र चर कहा जाता है। इसके बाद में 32 नंबर क्वेश्चन, देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, देखिए 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को मिलाइए, मिलान करना है। मांग में विस्तार, भाग ए का भाग बी से मिलान करना है। मांग में विस्तार, देखिए मांग में जो विस्तार है तो वो एक मांग वक्र पर एक मांग वक्र पर ऊपर से नीचे की ओर जाने की स्थिति होती है। तो मांग में विस्तार यानी कि ए का यही हो जाएगा। जो मांग में विस्तार कब होता है? एक ही मांग वक्र पर ऊपर से नीचे की जाने की स्थिति जो होती है वो मांग में विस्तार कहलाता है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, मांग में संकुचन, एक मांग वक्र पर नीचे से ऊपर की ओर जाने में क्या होता है? संकुचन होता है। जैसे ये मांग वक्र है, अगर ऐसे नीचे आएंगे तो मांग में विस्तार होगा, और अगर ऐसे ऊपर जाएंगे तो मांग में संकुचन होगा। इसके बाद में मांग वक्र के नीचे की ओर विवर्तित होने की स्थिति क्या कहलाती है? मांग वक्र के नीचे की ओर विवर्तित होने की स्थिति जो है वो कहलाती है मांग में वृद्धि, मांग में वृद्धि। और मांग में कमी क्या कहलाती है? मांग वक्र के ऊपर की ओर विवर्तित होने की स्थिति क्या कहलाती है? मांग में कमी। तो ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड, ऐसा कौन सा है? तो ए नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में 33 नंबर, मांग में परिवर्तन, मांग में परिवर्तन कब होता है? चेंज ऑफ डिमांड का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है मांग वक्र का स्थान परिवर्तन हो जाना, मांग वक्र का स्थान परिवर्तन हो जाना। इसके बाद में 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, 34 नंबर क्वेश्चन है, उत्पत्ति के साधन की मांग। उत्पत्ति के साधन की मांग जो है क्या कहलाती है? तो उत्पत्ति के साधन की मांग व्युत्पन्न मांग होती है। कौन सी? व्युत्पन्न मांग होती है। 35 नंबर, एक्स वस्तु की स्थानापन्न वस्तु एक पूरक वस्तु दोनों की कीमतें बढ़ती है। एक्स वस्तु की स्थानापन्न वस्तु एवं पूरक वस्तु दोनों की कीमतें बढ़ती है, तब एक्स वस्तु की मांग, देखिए एक्स वस्तु की मांग बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, और ये सभी दशाएं संभव। तो देखिए एक्स वस्तु की मांग बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, अपरिवर्तित भी रह सकती है। तो ये सभी दशाएं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में 36 नंबर क्वेश्चन, रेखा चित्रों में से कौन सा रेखा चित्र मांग में वृद्धि को दर्शाता है? मांग में वृद्धि को, तो देखिए मांग में वृद्धि जो है, बी नंबर जो है ये मांग में वृद्धि को दर्शा रहा है। यहाँ पर मांग में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। ये तो एक ही मांग वक्र पर हो गया, एक ही मांग वक्र पर हो गया, लेकिन ये दो है अलग अलग मांग वक्र है। यानी कि पहले तो थी ओ एक्स मात्रा मांग में, और मांग में वृद्धि हो जाने के कारण मांग मात्रा क्या हो गई? ओ एक्स टू हो गई, और जो नया मांग वक्र है वो भी चेंज हो गया। तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन, देखिए 37, अन्य बातों के समान रहने पर जब एक वस्तु की कीमत घटती है तब जो परिणाम होता है, एक वस्तु की अगर एक वस्तु कीमत घटती है तो मांगी गई मात्रा में क्या होगी? वृद्धि होगी। ये मांग का नियम है। कीमत बढ़ेगी तो मात्रा घटेगी, कीमत बढ़ेगी तो मात्रा घटेगी। ये याद रखना, विपरीत संबंध होता है। कीमत बढ़ेगी तो मात्रा घटेगी, और कीमत कम होगी तो मात्रा बढ़ेगी। इसके बाद में 38, कृषि उत्पादन में अधिक वृद्धि होती है और संपन्नता दिखाई देती है, किंतु फिर भी इसे संपन्नता के बीच किसान गरीब रह सकते हैं, क्योंकि उत्पादक की वस्तु की मांग की लोच
ऐसी कंडीशन में बेलोचदार होती है। क्या होती है? बेलोचदार होती है। इसके बाद 39, यदि सरकार देश के प्रतिकूल भुगतान संतुलन को सुधारने के लिए मुद्रा का अवमूल्यन करना चाहती है तो उसे देश के आयात तथा निर्यात की मांग की लोच को ध्यान में रखना पड़ेगा। यदि उसके आयात तथा निर्यात दोनों की मांग बेलोचदार है तो सरकार को अवमूल्यन द्वारा प्रतिकूल भुगतान संतुलन को क्या करना पड़ेगा? तो देखिए, इसमें सुधारने में सफलता प्राप्त नहीं हो सकती, सुधारने में सफलता प्राप्त हो सकती है। सुधारने हेतु मामूली प्रयास करने होंगे, सुधारने में बहुत समय लग सकता है। तो 39 में है, अगर ऐसी कंडीशन है तो सुधारने से सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है। इसके बाद में 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्राय विलासिता की वस्तुओं के प्रयोग से हमारी कार्य क्षमता बढ़ती है, अतः इन वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन होने पर इनकी मांग, अगर इनकी कीमत में परिवर्तन होता है तो इनकी मांग जो है अनुपात से अधिक प्रभाव पड़ता है, अनुपात से अधिक प्रभाव पड़ता है। इसके बाद में मांग की आड़ी लोच का सूत्र क्या है? मांग की आड़ी लोच का सूत्र क्या है? मांग की आड़ी लोच का सूत्र देखिए क्या होता है, एक्स वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन बटे वाई वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। ऊपर मांग आएगा, ध्यान रखिएगा, नीचे कीमत आएगी, तो इसका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, 42 नंबर क्वेश्चन, यदि मांग की लोच डेल्टा एक्स बटे एक्स और बटा डेल्टा पी बटे पी है तथा डेल्टा एक्स बटे एक्स बराबर 0 है तो मांग की लोच क्या होगी? यानी कि इसका कहने का मतलब है ये डेल्टा एक्स बटे एक्स और डेल्टा पी बटे, ये दोनों आपस में बटा भाग में है, दोनों क्या है? भाग में है। इसकी इसने वैल्यू दे रखी है 0, इसकी वैल्यू इसने 0 दे दी, तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होगी। देखिए, जब एक बात ध्यान रखना, जब ऊपर 0 हो और नीचे कोई भी संख्या हो, ऊपर 0 हो और नीचे कोई भी संख्या हो तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। और इसका विपरीत हो, ऊपर कोई अंक हो, नीचे कोई नीचे शून्य हो, 0 हो, तो उसका आंसर जो आता है वो अनंत आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है हमारा जो है ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, शून्य होगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार का है, यदि मांग की लोच डेल्टा एक्स बटे एक्स ये भाग में है, डेल्टा पी बटे पी है तथा डेल्टा पी बटे पी बराबर 0। अब इसने इसका उल्टा दे दिया, वहां पे तो उसने 0 की वैल्यू जो ऊपर दी थी, अब यहाँ पे उसने 0 की वैल्यू नीचे दे दी, यानी कि डेल्टा एक्स बटे एक्स और ये भाग में है डेल्टा पी बटे पी, यानी कि ऊपर वाला तो सेम ही है, ऊपर मान लीजिए कोई संख्या है, ऊपर मान लीजिए कोई संख्या एक्स है और नीचे इसकी वैल्यू इसने दे दी कितनी? 0। अब 0 का इस पे डिवाइड देंगे तो अभी बता के गया हूँ क्या आएगा? अनंत आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, इसका 43 का हो जाएगा सी नंबर आंसर हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि चीनी की मात्रा में 10% की वृद्धि हो जाने से उसकी मांग मात्रा में 40% की कमी हो जाती है तो इस प्रकार की स्थिति में मांग की लोच क्या होगी? देखिए, मांग की लोच का सूत्र मैंने बताया था, मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटा में कीमत में प्रतिशत परिवर्तन होता है। यानी कि मांग ऊपर आती है तो मांग में कितनी? 40, कमी कितनी होती है? 40% की कमी होती है और कीमत में 10% की। तो यहाँ से हम एक और इसको काटेंगे तो ये 10 चौका 40, 4 बार भाग गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं 45 नंबर क्वेश्चन की। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को मिलाइए, मिलान करना है। देखिए 45 में, जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं होने पर भी वस्तु की मांग में बहुत अधिक कमी या वृद्धि की जा सकती है तो वस्तु की मांग क्या होती है? तो ऐसी कंडीशन में जो है पूर्णतया बेलोचदार मांग होती है, इसे पूर्णतया बेलोचदार मांग कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी किंतु उसकी मांग में 40% की वृद्धि होती है तो ऐसी वस्तु की मांग जो है वो क्या होगी? अधिक लोचदार होगी, यानी कि जो हमारा आंसर आएगा वो इकाई से अधिक आएगा। सेम ही क्वेश्चन है इस टाइप का, तो इकाई से अधिक, तो बी का हो जाएगा सेकंड नंबर। तो ऐसा अब हम ऑप्शन में देखते हैं, तो ए का तो फर्स्ट, इसका तो था फर्स्ट नंबर, ए का फर्स्ट नंबर, तो ए का फर्स्ट नंबर, बी का सेकंड नंबर इसमें मिल रहा है, लेकिन इसमें भी है। लेकिन नेक्स्ट हमें और देखते हैं, से जब किसी वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन कीमत के अनुपातिक परिवर्तन के बराबर होता है, जब किसी वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन कीमत के अनुपातिक परिवर्तन के बराबर होता है तो ऐसी स्थिति में जो, यानी कि दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं, मांग में अनुपातिक परिवर्तन और कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, तो ऐसी कंडीशन में जो है इकाई के बराबर, या उसे हम ये सॉरी बेलोचदार मांग कहते हैं। क्या कहते हैं? बेलोचदार मांग कहते हैं। तो सी का हो जाएगा फोर्थ
और बच गया डी, उसका हो जाएगा थर्ड। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं 46 नंबर क्वेश्चन की। चलिए नेक्स्ट 46 नंबर भी मिलान कीजिए वाला है। तो देखिए सबसे पहले, ऐसी वस्तु जिसका उपभोग भविष्य के लिए स्थगित किया जा सकता है तथा उसकी मांग की लोच, अगर ऐसी कोई वस्तु है जिसका जो उपभोग है भविष्य के लिए स्थगित किया जा सकता है, तो वो अधिक लोचदार होगी। कैसी होगी? अधिक लोचदार होगी। इसके बाद है सेकंड, प्राय आवश्यकता की वस्तुओं की मांग की लोच, आवश्यकता की वस्तुओं की मांग की लोच बेलोचदार होती है। ये सब जो है मैंने क्लास में पूरा अच्छे से समझाया हुआ है और नोट्स भी इसके बना के दिए हुए हैं कि विलासिता की वस्तुओं की लोच कैसी होती है, अति आवश्यक वस्तुओं की लोच कैसी होती है, सारा मैंने बताया हुआ है। इसके बाद में नेक्स्ट सी नंबर, विलासिता की वस्तुओं की मांग की लोच। देखिए विलासिता की वस्तुओं की मांग की लोच से अधिक होती है। कैसी होती है? अधिक। तो देखिए ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का फोर्थ, ऐसा कौन से मिल रहा है हमें? बी नंबर ऑप्शन में मिल रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मांग वक्र का ऋणात्मक ढाल व्यक्त किया जा सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। क्यू एक्स यानी कि एक्स वस्तु की मात्रा यानी और 1/x वस्तु की कीमत, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में 48, किसी वस्तु की मिलान कीजिए वाला है। किसी वस्तु की मांग अधिक लोचदार होती है क्योंकि, किसी वस्तु की मांग अधिक लोचदार होती है क्योंकि उस वस्तु का उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है, क्योंकि उसका उपयोग है जो है विभिन्न कार्यों में किया जाता है, तो इसका हो जाएगा फर्स्ट नंबर। इसके बाद में विलासिता की वस्तुओं की मांग, देखिए विलासिता की वस्तुओं की मांग अधिक लोचदार होती है, तो बी का हो जाएगा सेकंड नंबर, बी का सेकंड नंबर। यदि वस्तु ऐसी है जिसकी यातायात की मांग लोचदार है, तो रेलवे वस्तुओं के भाड़े की दर क्या होगी? कम निश्चित करती है, कम निश्चित करती है। यानी कि यदि कोई ऐसी वस्तु है जिसकी यातायात की मांग लोचदार है, तो रेलवे क्या करती है? उस वस्तु के भाड़े की दर कम निश्चित करती है, कम दर यूज करती है। इसके बाद में ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड, तो ऐसा किस में मिल रहा है? डी नंबर ऑप्शन में मिल रहा है, तो इसका हो जाएगा डी नंबर। इसके बाद में बात करते हैं 49 नंबर क्वेश्चन की। यदि एम यू एक्स बराबर पी एक्स, यानी कि सीमांत उपयोग एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता बराबर है एक्स वस्तु की कीमत, तो सीमांत उपयोगिता वक्र तथा मांग वक्र में कोई अंतर होगा या नहीं? कोई अंतर नहीं होगा, तो ये बात इसकी बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई भी अंतर नहीं होगा, ये बिल्कुल सही बात है। इसके बाद में बात करते हैं 50 नंबर प्रश्न की। देखिए 50 नंबर प्रश्न, एक वस्तु की मांग लोचपूर्ण होगी यदि, एक वस्तु की मांग लोचपूर्ण होगी यदि कीमत के घटने पर उस वस्तु की मांग बढ़ जाए, ये नहीं होगा इसका। कीमत के घटने पर उस वस्तु पर किया जाने वाला कुल व्यय घट जाए, ये भी नहीं होगा। कीमत के घटने पर उस वस्तु पर किया जाने वाला कुल व्यय स्थिर रहे, ये भी नहीं होगा। कीमत के बढ़ने पर उस वस्तु पर किया जाने वाला कुल व्यय घट जाए, कुल व्यय घट जाए, कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय घट जाए, तो ये करेक्ट हो जाएगा इसका। तो 51 नंबर प्रश्न है, देखिए यदि कीमत में वृद्धि या कमी होने पर कुल व्यय स्थिर रहता है तब मांग की लोच, देखिए उस कंडीशन में मांग की लोच इकाई के बराबर होती है, इकाई के बराबर। 52 नंबर क्वेश्चन, एक साधन की मांग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? वस्तु की मांग जिसमें प्रयुक्त किया जाता है, साधन की कीमत, वस्तु की औसत कीमत, जलवायु। तो ऐसे में वो जो है वस्तु की मांग जिसमें कि वह प्रयुक्त किया जाता है, इस बात पर निर्भर करती है। इसके बारे में बात करते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन, जो व्यक्ति धम प्रभाव, स्नोव इफेक्ट या मिथ्या आकर्षण से प्रभावित है, वे मांग के नियम वे मांग के नियम के अपवाद हैं, वे मांग के नियम के क्या है? अपवाद है। तो ये क्लासेस मैंने बना रखी हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो पहले जाके क्लासेस को देखिए। इसके बाद में बात करते हैं 54 नंबर क्वेश्चन, मांग की आड़ी लोच, मांग की आड़ी लोच की व्याख्या, वैज्ञानिक व्याख्या का श्रेय, यानी कि मांग की आड़ी लोच का जो ये सिद्धांत है किसने दिया था? तो ये रॉबर्ट ट्रिफिन के द्वारा दिया गया है, आड़ी लोच का जो है रॉबर्ट ट्रिफिन के द्वारा दिया गया है। 55 नंबर, मांग की कीमत लोच, मांग की कीमत लोच, मांग की आय लोच और मांग की प्रतिस्थापन लोच का पारस्परिक गणितीय संबंध कैसा होता है? तो देखिए इन तीनों के बीच में जो है संबंध, ए नंबर ऑप्शन होगा, ईडी बराबर ये लेमडा ई वाई प्लस 1 - लेमडा ई एस, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सही। इसके बाद में 56, एक्स अक्ष के लंबवत मांग वक्र का संबंध, एक्स अक्ष के लंबवत मांग वक्र का संबंध शून्य मांग लोच होता है। क्या होता है? शून्य मांग लोच होता है। इसके बाद में 57 नंबर, स्वतंत्र वस्तुओं में मांग की आड़ी लोच, स्वतंत्र वस्तुएं जो मांग की आड़ी लोच है वो शून्य होती है। कैसी होती है? शून्य होती है। इसके बाद में बात करते हैं
मांग नेक्स्ट क्वेश्चन की बिजली की मांग लोचपूर्ण है क्योंकि यह बहुत महंगी है। इसके अनेक निकट स्थानों पर उपलब्ध है। इसके अनेक वैकल्पिक, तो देखिए बिजली की मांग के जो अनेक वैकल्पिक प्रयोग होते हैं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 59 नंबर। 59 संयुक्त मांग ज्वाइंट डिमांड वाली वस्तुओं में आड़ी लोच तो देखिए ऋणात्मक होती है। कैसी होती है? ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। इसके बाद में नेक्स्ट पेट्रोल और स्कूटर के बीच मांग की आड़ी लोच, पेट्रोल और स्कूटर के बीच जो है मांग की आड़ी लोच है वो कम होगी। क्या होती है? कम होगी। इसके बारे में बात करते हैं 61 मांग लोचपूर्ण होगी जब, मांग लोचपूर्ण होगी जब कीमत का परिवर्तन मांग में परिवर्तन उत्पन्न नहीं करता, फैशन का परिवर्तन मांग में परिवर्तन करता है, आय का परिवर्तन मांग में परिवर्तन करता है, कीमत में छोटा परिवर्तन मांग में बड़ा परिवर्तन करता है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। कीमत में अगर थोड़ी सी भी कमी या वृद्धि होती है तो मांग पर इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट 62 नंबर देखिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक पूर्ण लोचदार मांग का सही वर्णन करता है? मांग में परिवर्तन कीमत में परिवर्तन के अनुपात में है। वस्तु की कोई भी मात्रा नियत कीमत पर खरीदी जा सकती है। ये करेक्ट आंसर है, यानी कि वस्तु कोई भी मात्रा उसकी एक निश्चित कीमत पर खरीदी जा सकती है। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट 63 नंबर क्वेश्चन। तो 63 मांग में के संकुचन विस्तार में, मांग के संकुचन विस्तार में जो मांग वक्र क्या है? बदल जाता है, मांग वक्र बदल जाता है। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट 64 जब किसी वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन कीमत के अनुपातिक परिवर्तन से अधिक होता है, जब अधिक होता है तो उस कंडीशन में अत्यधिक लोचदार मांग कहते हैं। उस कंडीशन को अत्यधिक लोचदार मांग कहते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो प्लीज़ जाके पहले क्लासेस को देखिए, इनकी मैंने क्लासेस दे रखी हैं, वहाँ पर जाके देखिए, आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आएंगे। इसके बाद में 65 नंबर मांग की लोच। देखिए मांग की लोच क्या होता है? मांग में अनुपातिक परिवर्तन, मांग में अनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद में 66 नंबर क्वेश्चन देखिए किसी वस्तु की कीमत में 20% वृद्धि होती है और उसकी मांग में ठीक 20% की कमी हो जाती है तो वह क्या होगी? देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है, मांग में अनुपातिक परिवर्तन कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, मांग में भी 20% और कीमत में भी 20, और ये एक बार भाग चला जाएगा तो आंसर आएगा 1। तो इसका ए नंबर हो जाएगा 66 का ए नंबर। इसके बाद में बात करते हैं यदि किसी वस्तु की कीमत में 50% की वृद्धि होती है किंतु मांगों में केवल 10% की कमी होती है तो ऐसी मांग को, देखिए यदि किसी वस्तु की कीमत में तो 50% की वृद्धि होगी, कीमत में तो 50% की वृद्धि हुई लेकिन मांग में केवल 10% की ही कमी हुई है तो ऐसो ऐसी जो मांग को क्या कहा जाता है? तो पहले से हम सोल्व कर लेते हैं। तो मांग में कितना परिवर्तन हुआ? 10 का, और कीमत में कितना परिवर्तन हुआ? 50 का। इसे हम देखिए अगर हम इसे हम सोल्व करेंगे, इसे हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.2 यानी कि ये पूर्णतया लोचदार मांग, पूर्णतया सॉरी बेलोचदार मांग, यानी कि बी नंबर जो है इसका सॉरी इकाई से कम, इकाई से कम आया है, इकाई से कम आया है ना, हमारा जो आंसर आया इकाई से कम आया है, यानी कि इकाई से कम अथवा बेलोचदार मांग। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट 68 नंबर क्वेश्चन। देखिए 68 मांग की लोच ऊंची कीमतों के लिए अधिक होती है, मध्यम कीमतों के लिए मध्यम होती है, जैसे जैसे कीमत घटती है वैसे वैसे लोच भी घटती जाती है, किंतु यदि कीमतें इतनी गिरें कि तृप्ति की सीमा आ जाए तो लोच कैसी होगी? तो अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि जो तृप्ति की सीमा आ जाए, यदि कीमतें इतनी गिर जाएं कि तृप्ति की सीमा आ जाए तो ऐसी कंडीशन में जो है पूर्णतया बेलोचदार हो जाती है, जो लोच है वो पूर्णतया बेलोचदार हो जाती है। 69 नंबर एंजिल का नियम निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? मांग की ऋणात्मक आय की लोच की, देखिए एंजिल का जो नियम है वो धनात्मक आय लोच की व्याख्या करता है, याद रखिएगा धनात्मक आय लोच की व्याख्या करता है। इसके बाद नेक्स्ट 70 नंबर यदि दो वस्तुओं में से एक वस्तु कीमत में परिवर्तन होने से उनकी खरीदी जाने वाली मात्राओं में परिवर्तन होता है तो उनके बीच मांग की प्रतिलोच क्या होगी? तो ये हमें बताना है। देखिए यदि दो वस्तुओं में से एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो जाए तो उसकी खरीदी जाने वाली मात्रा में परिवर्तन होता है तो उनके बीच जो मांग की प्रतिलोच है वो धनात्मक होगी। कैसी होगी? धनात्मक होगी। तो आज की इस क्लास का जो टॉपिक है, जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। 70 क्वेश्चन थे इस टॉपिक के जो हमने कर लिए हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आपको अगर अच्छे से समझ में आता है कमेंट ज़रूर करिए। धन्यवाद।